बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशत कना शुमार में मर्ची की मरागशा उम्मीद कना कि शुमा वशता खुशता खैरियत सरायता अल्लाह पाक शुमारा हर वादा वशूर बेका शुमारा कदी गर्मी गुआत मलगात हर वाहदा सो बेहोशी सर्दी सायगा भी बातें अंचु की शुमा जाने तामा शुमा मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदा शुमारा वशत कनिया शुमा वती दोस्तां की मरागशा गुले चारों का मर्ची की मरागश और मर्ची के रूच बाज हासिल 14 अगस्त एक अंची रूची के हमें रूचा कायद आज़म मोहम्मद अली जी ने शुरू किया पाकिस्तान आज़ाद होता और अगर पाकिस्तान आज़ादी में वास्ता एक बास मसने का पीछे अगर बेचारे के वादा बासी अंची मुल्क हस्ता के आज़ाद नया वती आज़ादी वास्ता तल वसगियाँ अचिंचो जीड़हानी आमाचा आज़ादी एक बास मस्जिद नहमती ओ मगुशी के नहमता मर्ची की रूचा माँ शुमाहूर बरजमदारी अगर मैं गफ बेचनी पाकिस्तान बाज़ मर्दम गोशा के पाकिस्तान में वास्ते ठीक होता है मुल्क में वास्ते ठीक होता आज़ादी कदरा हमा मर्दमा जोस पे कने के आज़ाद नया ये मुल्क शुमेगी ये मुल्क शुमार रस्ता और शी कदर शुमारा कनगी माँ हमक वादा अंतशी के ये मुल्क में बाज ना कदरी कने मोशी मुल्क तो कच्ची हस्ती ये मुल्क हमारा ची दाता ये मुल्क तो का हमें चीज़ हस्ती के मुल्क तो का शुमा सर्दी साई जूर गया था ये मुल्क तो का शुमे फ़ौज शुमारा प्रोटेक्ट करने गए ये बाशरी चीज़ें हस्ती गुले चारू का अमी वशीर ऊँचा बरजमदार के वास्ता मनी बरागश तो का एक बास ख़ास मेहमान वो हंची ख़ासी मेहमान है कि ये मगोशा की इशारा एक बाशरी अवार्ड अच्छी भी नवाजक होता अगर मैं या के अवार्डी नाम बेगरा या मैं ये अवार्ड है हिसाब बेकना मनी गया मनी मरागश हलास भी वाजे अवार्ड हलास दबा ओ मगुशा के आइए नेमगा रोगा चिपीसर ओ आइए जो टैलेंट ही अमा ये गोश बेदारी शुमा ये टैलेंट गोश बेदारे था पदा मुश्मा वाजे पेशदार के वाजा कई जो मैं मरागश तो कत का शुमा ए वशे तवार गुश दाश्ता नू में शुमारा वर गया कि मैं गेस्ट गई बेरा में वती वाजह कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे ठीक है खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मैं बलोची में ही वशत करती हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में वश न्यूज़ में तरदिल जोलांकिया में वशत करना और एक और बात मैंने आपका ना नाम बताया है और ना ही मैंने अपनी गुले चारों हमारे जो ऑडियंस है उनको बताया है कि आप कौन है क्योंकि आपको सभी जानते हैं और सबसे पहले तभी मैंने ये जो है आपका टैलेंट ही उन्हें सुनाया था कि वो खुद ही आपको पहचाने और मैं एक और बार आपको जो है अपने प्रोग्राम में ये प्रोग्राम सिर्फ मेरा नहीं प्रोग्राम आपका अपना है इसमें एक और बार खुश आमदीद कहती हूँ। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं जिस घर में मैंने जन्म लिया मेरे वालिद साहब अलगोज़े के हवाले से बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक उस्ताद ख़मीसो ख़ान अलगोज़ा नवाज़ जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने 2 बार सदारती अवार्ड से नवाजा और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उनके बाद मैंने इस फन को आगे लेके चला मैं उनके विरसे को और मुझे भी पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ सदारती अवार्ड से नवाजा गया और मैं भी तकरीबन 32 मुल्कों में अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और वही मिशन है कि हम अपने मुल्क का और अपने जितने भी सुनने वाले हैं
अपने मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करूँ पूरी दुनिया में। हमारे बलोची में जब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो उसे वाजा बोलते हैं, तो मैं आपको वाजा कहूँगी। वाजा, आज जो है 14 अगस्त से और ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि अब जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको, जो भी हमारे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। तो इस जश्न आज़ादी के मौके पर जो हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना है और आपके टैलेंट के ज़रिए हम उस कौमी तराने को आप हमें प्रेजेंट करें। गुले चारू का मर्ची की 14 रूची दरगता 14 अगस्त दरगता और जो सी गुशा की कौमी तरानिया वाजा में करन इश्ता इमारत प्रेजेंट करती और इसी वास्ते माँ व उश्तगे शुमा भी हम मनी गुमा और उश्तेता ताकि माँ जस्ती वती कौमी तरानी इज्जत भी दे। बहुत कमाल, बहुत कमाल। थैंक यू। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, मैं क्या कहूँ। मेरे प्रोग्राम का आगाज़ ही मतलब अगर मैं कहूँ, एक तो हमारा कौमी तराना इतना खूबसूरत है और आपने अपने टैलेंट के ज़रिए उसे इतने खूबसूरत अंदाज से पेश किया। मैं बार बार उसे टैलेंट बोल रही क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। आप मुझे प्लीज़ इनके बारे। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको अलगोज़ा कहते हैं और ये जब तुर्की से आया और मिस्र से होता हुआ आया तो ये आयरिश फ्लूट की तरह था। फिर यहाँ पर आया, फिर ईरान में 2 नाल करके इसको बजाया गया, बलूचिस्तान में भी 2 नाल करके बजाया गया। लेकिन ये सिंध में आया तो फिर इसमें जिद्दत हुई। फिर इसका जो ये ड्रोन था, जो एक सांस का में लिया जाता है जैसे ये, तो इसको नर कहते हैं अलगोज़े में और ये मादा है, नर मादा। तो ये इसको यहाँ पे इसको बड़ा, बेस को बड़ा कर दिया। तो ये जिद्दत की उस्ताद मिस्री खान जमाली ने, और फिर मेरे वालिद साहब ने फिर इसको 3 की जगह 4 करके बजाया। और मानी कि हिस्ट्री में देखा जाए तो मेरे वालिद साहब खमीसो ख़ान और मिस्री खान जमाली का एक बहुत बड़ा नाम अलगोज़े के हवाले से। सर, आपके वालिद साहब का ये टैलेंट था और आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आप भी मतलब इस चीज़ को सीखें? मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। 1983 में हमारे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। 1983 के बाद मैंने अपनी तालीम जारी रखी और जब मुझे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बतौर मुलाजमत मिली तो वहाँ पर मेरे को एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पे म्यूज़िशियन से सब लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आप खमीसो ख़ान के बेटे हैं तो आपको ये साज़ जो है अलगोज़ा, उनका विरसा लेके आगे चलना चाहिए। क्योंकि मिस्री खान जमाली साहब की कोई औलाद नहीं थी तो फिर उनका फ़न तो आगे बढ़ा नहीं। तो फिर मैंने वहीं से मैंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। पहले मैंने तालीम हासिल की अपना उस्ताद इमाम बख्श से। मेरे बड़े भाई उन्होंने मुझे सर्कुलर बीट सिखाई। अरबाब खोसो ने मुझे सर्कुलर बीट सिखाई अलगोज़े में, क्योंकि अलगोज़े का जो बेसिक जो बाज है वो है सर्कुलर बीट। यानी कि इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ, उसमें नाक के ज़रिए सांस को खींच के और गालों में हवा को स्टोर किया जाता है। अच्छा। फिर उसको सर्कुलर कर दिया जाता है इस तरीके से। तो ये सर्कुलर ब्रीथ जब तक आपके धुन बजा रहे हो वो आपका कंटिन्यूटी जो सांस की ब्रीथ की वो जारी होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए।
बहुत खूबसूरत। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने पाकिस्तान का नाम बाहर ममालिक में भी रोशन किया है अपने टैलेंट के ज़रिए, और आपको मुख्तलिफ एज़ाज़ से नवाजा गया, और पाकिस्तान में भी आपको एक बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाजा गया। आप मुझे बताएं कि सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था, अगर हम कौमी सतह पर देखें, जो आपने किया था? कौमी सतह पे तो जो पहला मेरा प्रोग्राम था वो लोक विरसा का इवेंट था, बल्कि उससे भी पहले एशियन स्टडी ग्रुप का प्रोग्राम था जिसके कन्वेनर थे यासर नुमान साहब। वहाँ पे सच्चू खान मरहूम, सरोज़ नवाज़ वो थे, और अली दोस्त थे उनके साथ दुम्बरे वाले। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया। फिर उसके बाद कौमी प्रोग्राम में जैसे लोक विरसा का मेला हुआ, वहाँ पे शिरकत की। फिर आहिस्ता 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 मुल्की सतह पे, फिर बैनुल अक़वामी सतह पे, इस तरीके से सफ़र जो अभी तक है वो जारी है। माशाल्लाह। सर मुझे बताइए कि इतने कलरफुल स्टार्ट से थे, या आपने जो है सिंधी सकाफ़त और बलोची सकाफ़त को भी इसमें प्रेजेंट किया है? देखिए ये जो है ना, ये साज़ जो था ना, ये तो बेसिकली पुराने वक्तों में तो सिर्फ इसमें साज़ थे, लेकिन ये जो हमारी माएँ बहनें ख़वातीन जो हैं वो ये घर में बैठ के बना के देती थी, तो फिर अलगोज़े में ये इसका रवाज बन गया लगाने का। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इससे हमारा जो मुल्क है ना बहुत कलरफुल है हमारा मुल्क, वो माना रंगा रंग है, हर चाहे सकाफ़त हो, चाहे वो हो ना, हर किस्म की सकाफ़त से माला मार है। बहुत कलरफुल है हमारा मुल्क पाकिस्तान, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे KP के। और ये जो है ना, बस ये एक आइडेंटिटी है हमारे सिंधी और बलूची कल्चर की। सर क्या मैंने देख सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। अगर मैं देखूँ इनके ऊपर कुछ लिखा भी है? हाँ, इस पे वो जो जिसने बनाई है ना, जिस खातून ने, उन्होंने वो अपना वो नाम लिखा है, लोगो लिखा है। बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी खातून हूँ और इसको देखकर ना मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे बलूचिस्तान में, हमारे सिंध में, हमारे KPK में, हमारे पूरे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, और जो इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, दस्तकारी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। सर आज 14 अगस्त का मौका है और ये तमाम चीज़ें आपके हाथ में, और इनमें ये है कि ख़वातीन की मेहनत भी शामिल है। तो आज अगर हम इस चीज़ पे ख़वातीन को भी ट्रिब्यूट पेश करें तो आप कौन से अपने साज़ को प्ले करेंगे? मैं एक गुलदस्ता है मैंने चारों सूबों का, तो उसमें जो पहला सॉन्ग है वो है मन्ने दी मौज, कश्मीरी सॉन्ग है। तो हम अपने, क्योंकि हम आज 14 अगस्त है, तो ये थोड़ा थोड़ा से जो कलर्स हैं ना ये म्यूज़िक के, ये मैं पूरे पाकिस्तान के, ये मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा हूँ।
बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपके टैलेंट को बयां करूं और आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने पूरे पाकिस्तान को इस तरह से बहुत खूब कहा कि आपने एक गुलदस्ते के तौर पर उसे पेश किया, और किस तरह से आपके दिमाग में आया कि आप चारों सूबों को, पूरे पाकिस्तान को इस तरह से प्रेजेंट करो। देखिए, मैं ना पहले तो जो हमारा जो साज़ है ना, ये हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारा बलूची साज़ है, ये हमारा सिंधी साज़ है, ये हमारा पश्तो साज़ है। साज़ तो कोई भी हो, लेकिन मज़ा तब है कि हम अपने पूरे पाकिस्तान की मौसीकी उस साज़ में बजाएं, ताकि हमें ना सिर्फ ये फ़ख्र हो कि हम सिंधी बलूची हैं, बल्कि ये पता चले कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के सारे रंग याद हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, और हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, पर अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद गले चारू का नुमा जीरगे ग्वंडवी ब्रेक के, और ब्रेक का पद मपदा होती गप तराना पर्चा कनी, और जो मैं वाजा निश्ता और शिंग बाज़ी अंगमनी जो सस्ता जो मना कन गया, मना उम्मीद है कि शुमा बाज एंजॉय कुत अनुकेश यकबाज खूबसूरत गुलदस्ते पेश करते का शुमारा, और ख़ास कर जाल बोला शुमे वास्ते भी पेश करते कि शुमार ट्रिब्यूट दाते की गोड़ा शुमारा वती सर फ़ख्र बैग लूटी, वती पाकिस्तानी बुहा के सर शुमारा नाज बैग लूटी अनुमरोगे ग्वंडवी ब्रेक किया पदा मरागा शमर जा करें। वशत के मनी वशी गोले चारू के क्रंदी पदा शुबारा वशत कन गया शुमे वती दूसा के मरागशा अनु शुमा मनी दस्ता इंस्ट्रूमेंट चार के छिए के मैं शुमे कराची ब्रेक जो बले मैं वाजाए गुमा जो अखबर खमीसु साहब मैगमा हमरादारी कन गया इगमा में बाजे गप्तरान को ते इंस्ट्रूमेंट हवाले अच्छे के जो अस्ते ये छिए पैमी हट बुत्ता ये मना पेस्टर भी गोशा शुमे जानते कि मना गप कन के बाद शौक बाजे जोस्त कन के शौक नहीं मगोशा के मजीद ही शची मैं जोस्त बेकनी कि अगर मैं इसे दस्ता कन के शी दार मन बाज शर्री किस्में दारे लग गई नुमामशी हवाले से जो उसकनी मैं मर्ची की ख़ास ही गेस्ट आ रहा। सर आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ये जो लकड़ी है ये मुझे एक ख़ास किस्म की लकड़ी लग रही है। ये लकड़ी जो है ये है किरड़ की, और किरड़ जो है ये दवाइयों में भी यूज़ होता है, और ये अलगोज़े की बहुत ही इम्पोर्टेंट लकड़ी है। इसमें खासियत ये होती है कि उसको दीमक नहीं लगती, कोई भी कीड़ा नहीं लगता उसको, और ये दवाइयों में हिकमत में भी यूज़ होती है ये लकड़ी। वो तो है कि ओनर की कोई कीमत नहीं होती, और ये इंस्ट्रूमेंट है उसी ओनर के, तो इनकी कीमत क्या होती है, ये कैसे बनती है, गांव में बनती है, किस उसमें फ़रोख्त होता है? पहले इसकी अपने दरख्त करते हैं, दरख्त के बाद फिर इसकी वो आरे मशीन पे इसके जो है ना वो टुकड़े बिल्कुल चकोर टुकड़े निकालते हैं, फिर इसके अंदर ड्रिल होती है, ड्रिल होने के बाद फिर इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और ये गांव गोटों में बेचारे जो लोग हैं, अभी तो चंद ही लोग रह गए हैं जो बना रहे हैं, और ये बड़ा मेहनत तलब काम है। बजाना तो अपनी जगह पे मेहनत तलब है, लेकिन ये साज़ जो है ये बनाना भी बहुत मुश्किल है। आपकी एक बात मुझे कटक रही है, आपने कहा कि चंद ही लोग रह गए हैं इसे बनाने के लिए, तो क्या हुकूमती सतह पर इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट नहीं किया जा रहा है कि सनतें लगाएं, इस चीज़ को, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मज़ीद बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा टैलेंट है। ये बात तो मैं बार बार अपने जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मैं कहता आया हूँ कि आप काइंडली अपने जो लोग हैं उनके आप ख्याल रखें उनका, और ये साज़ जो बनाने वाले हैं चंद लोग रह गए हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ हमें इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जितनी बनाने वालों को है, ताकि ये जो फ़न है ये डाइंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाए। सिंधी सारंगी हमारे पास चली गई, काफ़ी साज़ हमारे यहाँ से चले गए, बनाने वाले अब नहीं हैं। तो इस चीज़ की तरफ से भी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान की जो कल्चर डिपार्टमेंट के जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस मुल्क में आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो है तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। 2010 में आपको ये अवार्ड रिसीव हुआ था। जब आप इसके लिए नॉमिनेट हुए थे तो कैसी फीलिंग्स आ रही थी, क्या महसूस हो रहा था आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे को आज से तकरीबन यूँ समझें कि
15 साल पहले ही मुझे मिल गया था। और बहुत उस टाइम में मेरी एज भी जो थी वो थी तकरीबन 35-36 थी। आपने कभी सोचा था कि आपको इतने बड़े अवार्ड से नवाजा जाएगा? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, बल्कि ये कि मैंने बहुत मेहनत की साज़ में। इस साज़ को लोगों ने जो बजाया है वो फोक करके बजाया, लेकिन मैंने इसमें सब रंग बजाए, गज़ल गाय बजाई है, कव्वाली बजाई है, हर सन बजाई है मैंने इसमें। लोग करते थे ना कि लोग बलोची साज़ बजा रहे हैं तो बलोची धुनें बजा रहे हैं, और लेकिन मैंने इसमें अपने पूरे मुल्क की मौसीकी बजाई है। इसी वजह से फिर मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वो तो सर आपकी ड्रेसिंग से भी पता चल रहा है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर आए। और ये जो मैंने हर वक्त आपको देखा है, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, आप जहाँ पे परफॉर्म करते हैं हर वक्त आपने ये पगड़ी बांधी हुई है, इसकी कोई ख़ासियत आप मुझे बताएं। ये हमारा कल्चर है ना, ये हमारा कल्चर, जैसे बलोचों का कल्चर है, जैसे हमारा सिंध का कल्चर है, ये हमारी एक शान है। ये जो पटखा होता है ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है। ये आप इसको कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लगता है आपको इसको बनाने में? बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये जो है वो बनाने वाले होते हैं सिंध में, बस वहाँ से बाइंग करते हैं। और ये बहुत कदीम सकाफ़त में से एक शाकार है। ये हैंडमेड है, ये वाला ये हैंडमेड है? हैंडमेड, हाथ का बना हुआ, मशीनी नहीं है ये। बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। हाँ, ये हाथ का बना हुआ है। इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, हमारे सिंधी शॉल्स बनती हैं, और बहुत ज़्यादा ये सर्दियों में भी यूज़ होता है। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। ये जो सर आपने बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, आपके कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स हुए हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया है, लेकिन मैं बलूचिस्तान में एक दफ़ा भी परफॉर्म नहीं किया मैंने। सर इसकी क्या वजह है कि अभी तक आपने बलूचिस्तान में परफॉर्म नहीं? अच्छा, मेरे को एक दो दफ़ा कोयटा के प्रोग्राम मिले थे, लेकिन वो उस टाइम में मैं यहाँ तो मुल्क से बाहर था, या फिर मेरे को अपना वो इस्लामाबाद में प्रोग्राम मिल जाते थे। लेकिन ये बात है कि अख्तर चनाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने बलोची आर्टिस्टों के साथ बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत टूर किए हैं, फ्रांस में, स्पेन में, स्विट्ज़रलैंड में, बहुत से मुल्कों में। तो वो सर आपने अगर बलूचिस्तान में परफॉर्म नहीं किया है, पर आप जो है वश न्यूज़ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये वश न्यूज़ की वजह से तो ये है कि ना मैं सिर्फ बलूचिस्तान में परफॉर्म कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग मुझे सुन रहे होंगे। तो ये बात तो ऐसी है कि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, लोगों को बस वो अपने मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो वो जहाँ की मौसीकी सुनना चाहते हैं सुनते हैं। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के काफ़ी मेरे लिसनर्स हैं जो मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मेरे से बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, पर यह है कि उस धरती पर जाकर परफॉर्म करने की बात कुछ अलग ही होती है। और मुझे वाकई नहीं पता था कि सर आपने बलूचिस्तान में अब तक परफॉर्म नहीं किया है। अब आप वश न्यूज़ पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा पाकिस्तान के साथ पूरा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाहर के, इस मुल्क के बाहर के लोग भी आपको देख रहे हैं, और ख़ास कर 14 अगस्त के मौके पर। सर अब आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे आज के दिन? मैं बोलूँगी कि मैं छुट्टी ले लूँ और सर आप ही हमें जो है वशमल्ले सुना रहा हूँ मैं, सुर सारंग में वशमल्ले।
खूबसूरत के अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं, पर ये सुन के मैं इस कदर मैं बोलूँगी कि साज़ और ज़ीमर के साथ मैं मदहोश हो गई कि मुझे कोई अल्फाज नहीं मिल रहा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सुनाया, और अब मज़ीद भी हम आपसे सुनेंगे, पर अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। गोले चारों का मजूर गई है गोंडुई ब्रेक का बदौदी मरागा शबर जाकर नहीं। वशत के मनी गोले चारों के क्रंदी पदा शुमारा वशत कन गयो या क्रंदी पदा शुमारा जश्न आज़ादी ये दिल जौलांकिया चे मुरादबाद पेश करना वो हंचो की शुमा जान था मनी गुमा हमरादारी कन गई वाजा अकबर खमीसु साहब ओ गोशे के मायर यक जोस्ती कने के म्यूसिकी तो का मैं अनु के वर्णहा आयनी दिलचस्पी हंसते दिया म्यूसिकी अच्छे दूर हो गया ओ ये यक मनी जोस्ती मैं हुसार निश्ता में कह रहा हमारे करने से। आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो जेन ज़ी आई है, अल्फ़ा बीटा पता नहीं और कौन कौन सी जनरेशन है, तो क्या आपको क्या लगता है ये म्यूसिकी से दूर जा रही है या उसके करीब हो रही है? चीज़ दोबारा पहले ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब आहिस्ता 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 लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। और इसी की एक मिसाल ये है कि अभी हमारे एक नूरबख्श हैं बेंजो नवाज़, आप उनके क्राउड में देखें कि उसमें तकरीबन एक बार यूथ होता है ज़्यादातर, उसमें आपको कोई भी उन्हें कहता है कि साज़ बजाते हैं और अपने बलूची और हमारे पाकिस्तानी जो रंग हैं वो बजाते हैं, परफॉर्म करते हैं। और बहुत खुशी होती है कि हम लोग दोबारा हमारी जो जनरेशन है वो अपने कल्चर म्यूज़िक की तरफ और सूफियाना म्यूज़िक की तरफ लौट के आ रही है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, और इस खुशी के मौके पर मेरा एक और सवाल है आपसे। सर आपने कभी सिंगिंग का सोचा है? ना, सिंगिंग वैसे देखें, बात सुने, जो साज़ बजाता है ना उसको गले से वो चीज़ें निकालनी है। जैसे सोनी धरती है, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सोनी धरती आपको सुनाऊँगा अभी, अब मैं आपको गा के भी सुनाता हूँ। अब ये है ना, ये हमने सुर दे दिया, ये अब ये देखो सुर हो गया। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तुझसे है शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। इसी दिन अब तो मैं पक्का बोलूँगी सर, ये भी टैलेंट है माशाल्लाह आपके अंदर, और शायद आप फर्स्ट टाइम सिंगिंग कर रहे हैं किसी शो में। जी जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये शायद हमारे वश न्यूज़ की खुशकिस्मती है कि, और ये आपकी भी खुशकिस्मती है कि वश न्यूज़ में आके एक और टैलेंट आपको पता चला है। आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, और ये तो हमारे लिए एक एहसास की बात हो गई कि इतने सारे टैलेंट एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। और सर क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से सिंगिंग करेंगे किसी प्रोग्राम में? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा। मैं तो आज आपके सवाल से मैंने कहा मजबूरी गाना तो पड़ेगा। 14 अगस्त है, लोग बैठे हुए, और फिर अगर मैं नहीं गाऊंगा तो फिर वो बोलेंगे कि ये क्यों नहीं गा रहा है। तो इसी खुशी के मौके पे चलो मैंने कहा सुनाई देते हैं। इसे कहते हैं कि सच्चा पक्का पाकिस्तानी, हार नहीं मानी, और इस तरह सारा टैलेंट सामने आता है और हार नहीं मानता कोई पाकिस्तानी। अगर किसी को जानना है कि पाकिस्तानी कौन है, कुछ भी करवा लो, कर लेंगे। और बहुत ही अच्छा टैलेंट है सर आपको सिंगिंग। मुझे ना पता है कैसे लगा कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप ये साज बजा रहे हैं वो भी सेम उसी सुर के साथ है। तो आप बात भी कर रहे थे और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, तो मैंने कहा कि चले सुन लेते, पर आपने वाकई में बहुत अच्छा गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये है कि
जब हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, कोई भी सॉन्ग बजाते हैं तो उसको गुनगुना लेते हैं, ताकि जब हम उसको अपने सांस पे बजाएं तो उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हैं, सुनने वाले फिर उसकी आपकी गलती पकड़ लेते हैं कि नहीं यार यहाँ पे आपने गलती कर दी है। तो जब आपको गाना आपको गले से आएगा तो वो आपके साज में भी परफेक्ट आएगा। सर, गलतियां निकालने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर हम अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं। और वश न्यूज़ का काम है कि आर्टिस्ट को, बलोच में बोलते हैं कि दिलबड्डी करना, हौसला अफजाई करना किसी आर्टिस्ट की। और वश न्यूज़ में तो बहुत सारे ऐसे टैलेंट निकल कर, अगर मैं बोलूँगी कि इंटरनेशनल सतह पर जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं, पर आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और वश न्यूज़ में आपका एक और टैलेंट सामने आया है कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग भी कर सकते हैं। और सिर्फ मुझे लगता है कि आपको ये कंटिन्यू करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कंटिन्यू बस मैं भी ये सोच रहा हूँ कि चारों सूबों का एक एक और सॉन्ग याद कर लूँ, ताकि कभी कोई ऐसा मौका मिले तो वहाँ पे वो सिंगिंग भी कर लूँ मैं। गोले चारों का नंबर होगी एक बंडुई ब्रेक किया, ब्रेकअप मरागशा बरजदार। वशत के गोले चारों के क्रंदी पदा शुमारा वशत कन गया शमेवती दूसरा के बरागशा ओ हवा मर्दुमा के मनानु ज्वाइन कोता आयना या क्रंदी पदा 14 अगस्त दिरे जोलां के अच्छी मुरादबाद ओ पाकिस्तान वास्ता दुआ बेकनेता माओ पाकिस्तान वास्ता मर्ची की बास वशी मरागशी बरजम दाश्ता वही मरागशा अकबर खमीसु साहब में हमरादारी कनगी ओ आयवती बास वशी वशी जस्ती साज मार दिलगोश का इंतगा आया में मरागशी बिंदाता मारे एक गुलदस्ते दिलगोश का तबुता जब आई तो का सरजमी पाकिस्तान या हमा के सूबे या बाकी कल्चर हमारे ना ट्रिब्यूट पेश को तबुता अनु मगोशे के माँ डायरेक्ट रवि और खमीस साहबा गोशी कि नहीं तो हमारा को जाम सौदा दिलगोश का नहीं चाहिए कि मनी मरागश वाद बाहस कमी भले मगोशे के अमिका में शुमारा ट्यूशन साज दिलगोश कनेन कुछ कना बेकना। जी सर, आप अभी क्या सुना रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम का टाइम अब बहुत शॉर्ट हो चुका है, पर मैं चाहती हूँ कि हम आपसे मज़ीद सुने और सुने और सुने। अभी इसमें मैं आपको अपना हमारा एक सूफियाना कलाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने ये जो बजाया, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये हमारा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सुर है, सुर मूमल रानो, यानी एक दास्तान है। मूमल जो थी वो और रानो, जिनमें एक लव स्टोरी, एक दास्तान है। और आप मेरे ख्याल में मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन भी आप इनकी स्टोरी स्टडी कर सकते हैं। सर प्लीज़ मैं ये स्टोरी अभी थोड़ी सी सुनना चाहूँगी। ये स्टोरी क्या है? स्टोरी के हवाले से इसकी हमें थोड़ा स्टोरी सा के बता हवाले से दें। है कि एक राणो जो शायद लव करता था मूमल के साथ, तो वो इसी तरीके से कोई है स्टोरी, लेकिन ये बहुत तवील हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि लोग स्टडी की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सुर भी हैं, सुर मूमल रानो। दास्तान भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी अपनी जो शायरी है उसमें ज़िक्र किया है। सर अगर मैं एक चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, आपने जितने भी जो है साज हमें सुनाए, पर जब आप ये सुना रहे थे इसमें आप बिल्कुल ही मदहोश थे, उसकी क्या वजह है? मेरा फेवरेट है राणो। अभी तो मैं इसको, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 1 घंटा भी बजा सकता हूँ, इसी सुर को 1.5 घंटा भी बजा सकता हूँ, फिर मुझे होश नहीं होती कि मैं कहाँ मैं कौन सा, क्योंकि मैं खो जाता हूँ इसमें बजाते हुए। बिल्कुल ये हकीकत है। सर इसकी कोई ख़ास वजह? बस ये मेरे को फेवरेट है। एक तो सुफियाना रंग है इसके अंदर, बंदा डूब जाता है इसमें सुर में। ये जो एक हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कोयारी और एक राणो, ये मेरे फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें बहुत कुछ पता चला इस हवाले से कि आप 1 घंटे और 1 घंटे से ज़्यादा भी इसको बजा सकते हैं। बजा सकता हूँ, काफ़ी सुर ऐसे हैं जो मैं काफ़ी लंबे बजा सकता हूँ। सिर्फ इसमें सांस लेने के लिए दिक्कत नहीं होती? आप 1 घंटे तक इसको बजाते रहेंगे? ये सर्कुलर बीट, जो भी आदमी जो साज बजाएगा उसको अवॉइड करना चाहिए। नशे से, नशा तो वैसे भी बहुत बुरी चीज़ है, करना ही नहीं चाहिए। स्मोकिंग नहीं करे आदमी, और कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करे जो आपके लंग्स को, फेफड़ों को जो है ना वो नुकसान पहुँचाए। सर जो लोग रियाज़ करते हैं रोज़ाना, आप किस तरह से रियाज़ करते हैं? मैं रियाज इस तरीके से करता हूँ कि सुबह को उठ के फिर मैं पहले तो लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, यानी कि नाक से सांस को खींच के फिर लंबी लंबी सांसें लेके फिर उसको तकरीबन आधा घंटा परफॉर्म करता हूँ। और सिर्फ इसको ऐसे बजाता हूँ ताकि सर्कुलर बीट मेरी जो है वो मजबूत रहे। मतलब कि आपके डेली रूटीन का हिस्सा है, आप आधा घंटा ज़रूर इसको बजाते हैं। सर कोई एक ऐसा रिकॉर्ड आपका जो आपने कोई, या एक ऐसी महफिल जो आपने पूरी रात या पूरा दिन आपने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया हो? हाँ, वो इस तरीके से था कि मैं एक जगह पे गया, तो पहले मैं जिन्नात पे जो है ना ये वो नहीं कर, ट्रस्ट नहीं होता था कि जिन्नात भी कोई चीज़ है, लेकिन ये साज़ और सुरंदा, ये दोनों साज़ पे जिन्नात हावी हो जाते हैं और वो उसकी कैफियत आप पे भी तारी होती है। शायद यही वजह है कि जब कई दफ़ा मैं बजाते बजाते मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कहाँ हूँ। तो ये जन्नती साज़ है जलगोज़ा। तो मेरे को यकीन नहीं होता था, तो एक ख़ातून थी, वो जो पहला चांद का जो पीर होती ना, उसमें उसको जिन्नात आते थे, लेकिन वो आते थे सिर्फ अलगोज़े पे। तो वो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा अब थोड़ा सुना है, पहले मैंने कहा ऐसे ऐसे ही। तो वो जो खातून थी जिनको जिन्नात आता था, वो थी तकरीबन प्लस 90 साल थी, और उसके वो जो था ना, ये कमर भी ऐसे झुकी हुई थी। तो मैंने कहा यार जो औरत चल नहीं सकती, मैंने कहा अच्छा, जब मैंने बजाया उसको जिन्नात है, वो उसकी जो झुकी हुई कमर थी सीधी हो गई, और उस औरत ने मेरे अलगोज़े पे तकरीबन जो 90 साल की थी, उसने तकरीबन 45 मिनट रक्स किया। फिर उसके बाद वो अपना उसने जिस औरत ने उससे जो पूछा उसको उन्होंने एक्यूरेट बताया। एक औरत आई उसके पास, कितनी मेरी जो है ना वो फ़लाँ चीज़ गुम हो गई। उसने कहा तुम अपने घर के फ़लाँ जगह पे जाओ, वो पड़ी हुई है, और वही वहाँ से उसको चीज़ मिली। वो मेरे सामने, फिर मुझे ट्रस्ट हुआ, मैंने कहा वाकई जिन्नात हैं। फिर मेरे यकीन आया, और तो ये मैं कभी वाक़या कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। फिर मैं समझ गया कि फिर ये एक दरगाह है गाजी शाह, वहाँ पे जिन्नात लोग आते हैं, अपना निकलवाते हैं वहाँ पे यही सिलसिला है काफ़ी अरसे से। तो ये जो अलगोज़ा है ये जन्नती साज, ये यकीनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और सुरंदा भी आपका जो बलोची साज सुरंदा है, सरोज़ जैसे कहते हैं, वो भी हाँ सरोज़, वो भी जो है ना वो जन्नती साज।
सास तो कोई भी हो उसके ऊपर जिन्नात हावी हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती, शायद मैंने नहीं देखा होगा कुछ आपके साथ ये रियलिटी में ये चीज़ हुई है। और अब मैं इस जिन्नात वाले टॉपिक को मज़ीद आगे नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड पर है। पर मैं ये चाहूँगी कि आप लास्ट में हमें, क्योंकि 14 अगस्त है, और आप हमें सोनी धरती जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर ना मेरा दिल मान रहा है, ना मुझे लगता है मेरे गोले चारों जो मुझे देखने वाले हैं उनका दिल मान रहा है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बलोची में कहूँगी, मनी वशी वशी गोले चारों का माँ गोशे के मैं प्रोग्राम में वाद बिल्कुल एड बुता भले मनी दिलवा नमन नगी कि मोती मरागश हलास पे कना ओ मज़ीद गेश्तरी प्रोग्राम कनी मनी वती जिंदे मरागश जा मर्ची शुमा गेदे गेदे कि वती मरागश जा गए ने और शुमा वसयक 14 गस्सर ऊंचाईक वशी खुशखबरी कि शुमा जुत्ता पदा वशी सोबे मरागश मना गेंदेता और हम रू शमिल सोब गेश वश बैठी और बाजी नूकी नूकी गेस्टंगू बाजी नामुदारी गेस्टंगू बाजी गोशा के गोशंदेयंगू बाजी आर्टिस्ट अंगू शमे मुलाकात मकनैना और अमुदा मोती मरागश कने भले अनु यक ग्वंडे जस्ती कनक लूटा कि मैं करनिश्ता वाजा अकबर कमीसू साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और कि आपको कैसा लगा वश न्यूज़ में आकर, और आप हमारे वाजा अहमद इकबाल बलोच के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने आपको इनवाइट किया आज के इस खूबसूरत दिन के मौके पर वश न्यूज़ में। ये बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वश टीवी का और अहमद इकबाल बलोच साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आज मैंने उनको कहा कि मेरा एक अवार्ड है जो हमारे सिंध का ऑस्कर अवार्ड है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अवार्ड। मैंने कहा ये मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, ये आप अपने केबिन में रखिएगा और ये आपको हमारे सिंध की जो एक शान है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, वो उसका भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है ये, तो ये मैं उनको दूँगा ये शब्द। बहुत शुक्रिया सर। वाजा आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने हमें इज़्ज़त दी, अपना टाइम दिया और हम जो है यहीं से ही मैं आपको मज़ीद इनवाइट कर रही हूँ कि आप मज़ीद मेरे प्रोग्राम्स में आते रहिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। नु अशी गोले चारो का मनी मरागश वाद हलास बुता शुमा वती बाज ख्याल बेकनेता ओ सुत्ता शुमा मना गिंदेता वशी सोबा ओ यकरंदी पदा शुमारा 14 अगस्त बाज बाद दिल चौलां की अच्छी बुरात बाद अल्लाह में पाकिस्तान दाइम सलामत बिका और हमा के पाकिस्तानी महलूक के दर मुल्क निश्तगा आयना भी दिल चौलां की अच्छी 14 अगस्त रूज बाज मुरादबाद मजाना के शुमा दर मुल्क निश्तगे भले शुमारा वती वतन बाज याद कहती शुमा मुदा बिनिंदे
दे ओ वशे की शमा उदा नश्तिगे उदा भी नश्तिगे में मरागश बेचारे ओ वती वतन गेश याद बेकनेता और 4 अगस्त में गुमा उरिया बर्जा बेदारता नू बेदेता वती होस्ट मा बलोचा इजाज़त अस्सलाम वालेकुम अल्लाह में यार।